Hello students, today we will discuss the topic that is electric field intensity at any point due to the short electric dipole. हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन और एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. लेकिन अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पॉइंट कहीं पर भी दिया गया है, ना तो वो आपके पास कहाँ पर है, एक्सियल लाइन के ऊपर है, ना ही कहाँ पर है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, देन व्हाट इज द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट वी हैव टू फाइंड आउट. हियर वी विल कंसीडर द कंसेप्ट ऑफ द शॉर्ट डाइपोल. हम लोगों ने यहाँ पर बात करनी है किसकी, शॉर्ट डाइपोल की, जो हम लोगों ने केस लेकर चले थे, जिसमें हम लोगों ने बात की थी दैट 2a इज अ वेरी वेरी लेस देन आर. आइडियल डाइपोल की हम लोगों ने बात करनी है यहाँ पर. ठीक है, तो मान लो हम लोग यहाँ पर मान कर चलेंगे, एक डाइपोल मान कर चलेंगे, कंसीडर a short dipole AB of dipole moment P along AB. डायरेक्शन इसकी मान ली मैंने कहा से A से B की तरफ, जो डाइपोल मोमेंट है हमारे पास. ठीक है, विद सेंटर O. मैं साथ के साथ यहाँ पर डायग्राम कंप्लीट करता जाऊंगा. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये मान लिया शॉर्ट डाइपोल, दिस वन इज A, दिस इज पॉइंट B. यहाँ पर मैंने इसका मान लिया सेंटर, दिस सेंटर इज सेंटर इस साइड. इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो P है हमारे पास, और P की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम A टू B. हमने क्या किया, कंसीडर अ पॉइंट P at which we wish to find electric field intensity. E due to the dipole such that this OP is equal to R. P मान चले या K मान चलते हैं, इस केस में K मान चलते हैं हम लोग, पॉइंट A OK मान चलते हैं, P हम लोग कुछ और लेकर चलेंगे, K मान लिया हम लोगों ने. कंसिडर अ पॉइंट K एट विच वी विश टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू द डाइपोल सच दैट दिस OK दैट इज इक्वल टू R के बराबर हम लोगों ने मान लिया. और ये पॉइंट हम लोग ऐसे मान चलेंगे, इस तरीके से, ऐसे किसी एंगल के ऊपर. ये हम लोगों ने पॉइंट मान लिया K, दिस में, और ये डिस्टेंस मैंने मान ली R, दिस में, सच दैट दिस एंगल कौन सा, BOK दैट इज इक्वल टू एंगल थीटा. ये एंगल मैंने मान लिया एंगल थीटा. अब अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दिस P के कंपोनेंट, क्योंकि ये वेक्टर है आपके पास, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैं लिख सकता हूं. सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ P आर. पहला आपके पास आ जाएगा P cos थीटा along A1 B1. ये मैंने मान, P cos थीटा आएगा इस डायरेक्शन में, इस साइड को, दिस इज P cos थीटा. तो ये मैंने मान लिया A1 B1. A1 this is B1. थोड़ा सा
स्ट्रेट लेकर के चलेंगे, A1 दिस इज B, ठीक है। एंड P साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, तो ये हमारे पास आ गया A2 B2 दिस, दैट इज along A2 B2 which is perpendicular to which one, that is a A1 B1, इसके परपेंडिकुलर। अब ध्यान दें, इस साइड को आ गया P साइन थीटा, दो डाइपोल हो गया अब हमारे पास, A1 B1 A2 B2। ये जो पॉइंट K है दैट इज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ A1 B1 एंड इट इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ A2 B2। समस्या सॉल्व हो गई हमारे पास। हमने बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इनकी वजह से, और हमें पता है हमने सीधा डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट जो है वो यूज करना है, और उसी को हम लोगों ने यहाँ से रिजल्टेंट जो है निकाल करके चलना है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ विच वन पॉइंट, दैट इज अ पॉइंट K ड्यू टू द डाइपोल A1 B1, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at K on the axial line of A1 B1। एक्सियल लाइन के ऊपर हमारे पास मैंने मान लिया ये E1 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आई थी, देखो हमने निकाली थी, दैट इज इक्वल टू 2p/4πε0 r³ के बराबर। लेकिन P की जगह क्या है यहाँ पर, P cos थीटा, तो हमने लिखना है इसको 2p की जगह आ गया P cos थीटा अपॉन 4πε0 r³। ये वेट नंबर 1। अब डायरेक्शन क्या आती है, डायरेक्शन दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, तो ये हमारे पास आ गई इस डायरेक्शन में, दैट इज दिस इज E1 और ये आगे अलोंग KL। सो E1 is represented by KL along किसके along, ओके इसके। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at K on the equatorial line of A2 B2, क्योंकि इसके किस पर है, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर निकाली थी हम लोगों ने P/4πε0 r³ के बराबर। तो यहाँ पर मैंने मान लिया E2 दैट इज इक्वल टू P था, तो P की जगह यहाँ पर है P साइन थीटा, क्योंकि कंपोनेंट कौन सा है, P साइन थीटा अपॉन 4πε0 r³, ये दे दिया नंबर 2। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P। P आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इससे अपोजिट आएगा, तो अपोजिट आएगा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एस, ये हमारा ये 90 डिग्री का एंगल हो गया यहाँ पर, तो इसको मैंने पॉइंट मान लिया M, ये हो गया E2 दिस, ठीक है। सो E2 is represented by Km perpendicular to K, ये आपके पास। अब ये दोनों हो गए परपेंडिकुलर, इनका रिजल्टेंट जो है हमारे पास जो है दिया जाएगा, ये दोनों वेक्टर आ गए, तो हम लोग रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेंगे। ये कर लिया हम लोगों ने रेक्टेंगल कंप्लीट, let this one point is N, then the diagonal of the rectangle
that will represent the resultant, this डायग्राम, ये हमारे पास देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड लेट दिस एंगल दैट इज अल्फा, ये एंगल किसके बराबर आ गया, अल्फा के। सो द रिजल्टेंट इज गिवन बाय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at K is given by this diagonal Kn, ये रिप्रेजेंट करें। तो हमें पता है अगर हम लोग यहां से निकालें कि n दैट इज इक्वल टू किसका स्क्वायर आपके पास, एक तो आपके पास ये KL स्क्वायर प्लस Km स्क्वायर अंडर द रूट। सो दिस E दैट इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अंडर द रूट। वैल्यू रख दें। अब हम लोग इन वैल्यूज को रखें तो हमारे पास यहां से आ गई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दैट इज इक्वल टू E1 स्क्वायर दैट इज 2p cos of theta upon 4 pi epsilon naught r cube का स्क्वायर प्लस p sin theta अपॉन 4 pi epsilon naught r cube का स्क्वायर अंडर द रूट। यहां से देखें बेटा अगर हम लोग p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का स्क्वायर ये कॉमन है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास यही बच जाएगा। तो क्या आ गया, दैट इज p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बाहर आ गया। इनसाइड आपके पास बच गया, इनसाइड यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको थोड़ा सा बना करके लिख देता हूं दैट E इज इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा था तो इसको लिख दिया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख दिया मैंने एक ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दैट इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट। अगर मैं बात करूं यहां पर एंगल की, भाई डायरेक्शन भी निकालनी है इसकी, डायरेक्शन ऑफ ही एंगल निकलेगा कहां से, tan ऑफ अल्फा से। सो डायरेक्शन के लिए tan ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब E2 अपॉन E1। E2 अपॉन E1 निकालें तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू E2 था हमारे पास ये P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब डिवाइडेड बाय 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो यहाँ से p से p कैंसल आउट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब कैंसल आउट। सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइन थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। This will give the direction of the electric field intensity। अब बात करते हैं हम लोग स्पेशल केसेस की। ये हो गया हमारे पास, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ये एंगल आ गया हमारे पास और ये देगा आपके पास डायरेक्शन। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हमारे पास
when point K lies on the axial line, special cases, number when point K lies on axial line of the dipole. एक्सियल लाइन के ऊपर लाई करेगा तो ये एंगल थीटा मतलब इस साइड को लाई करेगा तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री. सो इट मीन्स आपके पास इन दैट केस थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो सभी को पता है दैट कॉस ऑफ 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1. तो E कितना आ जाएगा, E दैट इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट 3 इंटू 1 कॉस स्क्वायर 1 आपके पास, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1. सो E दैट इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 हो गया आपके पास रूट 4 का रूट 2 तो आ गया 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब. यही थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन. अब डायरेक्शन देखते हैं हम लोग. सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan ऑफ 0 डिग्री. सो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan 0 0. सो अल्फा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री. इट मीन्स दैट ये आपके पास जो अल्फा है जैसे इसके ऊपर आया था तो ये E के अलोंग ही आएगा. E जो है इसी के अलोंग आ जाएगी आपके पास. जैसे ऐसे था आपके पास, ऐसे था पॉइंट, ऐसे मैंने E माना था तो ये जो E है आपके पास ये एंगल बनाएगा इसके साथ कितना 0 डिग्री. 0 डिग्री का मतलब इसी साइड को आपके पास आ जाएगा. सो E इज अलोंग द एक्सिस. एक्सिस मीन्स दैट इज along P के along ही आएगा. बस यही किया था हम लोगों ने किसके ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर. अब बात करते हैं हम लोग when point P that lies on the equatorial line. अगर मान लो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई करता है. सेकंड केस, when point K lies on equatorial line. इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये है कि ये हमारे पास डाइपोल है तो इक्वेटोरियल लाइन ये आती है हमारे पास. तो ये एंगल थीटा हो गया 90 डिग्री. 90 डिग्री मतलब आपके पास उस केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. और सभी को पता है कॉस ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0. इसमें रखेंगे हम लोग. सो E दैट इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अंडर रूट 0 प्लस 1, क्योंकि ये तो हो गया 0 प्लस 1 तो 1 का स्क्वायर रूट 1 के बराबर. सो E दैट इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब. यही हम लोगों ने निकाला था इसके ऊपर इक्वेटोरियल लाइन. अब बात करते हैं डायरेक्शन की. tan ऑफ 1/2 tan ऑफ 90 डिग्री. सो tan ऑफ अल्फा 90 डिग्री दैट इज इनफाइनाइट. सो अल्फा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब यहां से अगर मैंने ऐसे माना था तो ये इसके साथ बनाएगा एंगल कितना 90 डिग्री का. E that makes angle of 90 degree with the equatorial line means that it is parallel to the axial line but in a opposite direction to the dipole moment. So E is opposite to P. Opposite to P मतलब इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर आ रहा है. ये इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने ड्रॉ किया था अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. तो अपोजिट डायरेक्शन में P की डायरेक्शन तो मानी थी हम लोगों ने कहाँ से A to B यहाँ मानी थी और E आ रहा है इस साइड को. इट मीन्स E इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P. तो बस ये आपके पास आर्टिकल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू द शॉर्ट
डाइपोल। ठीक है, अब करने जा रहे हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हमारे पास कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार 5 नंबर में पूछा जाता है, कई बार 3 नंबर में पूछा जाता है, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म 2-डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म 2-डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस नाम से नहीं पूछा जाता है, इसको पूछा जाता है किस नाम से? दैट इज टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस नाम से पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मान लो हमारे पास कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल with charges -q at A and +q at B with length AB is equal to 2A. So the dipole moment, इसका डाइपोल मोमेंट कितना आ गया? P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। यही हो गया। मान लो हमारे पास लेट द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E at angle theta, means P makes angle theta with the direction of E। तो हम लोग ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनानी है। मान लो ये हमारे पास इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बनाओगे आप लोग विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। स्ट्रेंथ मैंने इसकी मान ली E के बराबर। मैंने क्या कर दिया कि कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पर रख दिया ऐसे, ये A, दिस इज B, यहां पर चार्ज है -q और यहां पर चार्ज है +q। दिस एंगल इज एंगल थीटा E के साथ। इसकी जो लेंथ है आपके पास दैट इज इक्वल टू 2A, डाइपोल लेंथ 2। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगेगा, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो हम लोग बात करते हैं यहां पर क्या? फोर्सेस ऑन द चार्ज। पहले बात करते हैं, हम लोगों ने बात की थी कि भाई फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज दैट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास पहले बात करते हैं दैट फोर्स ऑन चार्ज +q at A, सॉरी B के ऊपर रखा है हम लोगों ने इसको। तो F
दैट इज इक्वल टू क्यू ई। किसके डायरेक्शन में लगेगा? ईस्ट डायरेक्शन में लग गया ये। F इज इक्वल टू क्यू ई, दैट इज अलोंग। हो गया आपके पास। दूसरी बात, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट ए। F इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर ही लगा, लेकिन ये लगा ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे। ये भी किसके बराबर लग गया? क्यू ई के बराबर, दैट इज अपोजिट टू ए। सो द नेट फोर्स ऑन डाइपोल, फोर्सेस हो गए इक्वल एंड अपोजिट। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू ई, क्योंकि एक इस साइड को है एक इस साइड को है, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल दैट इज इक्वल टू जीरो। कई बार यही पूछा जाता है, सो दैट द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। अब क्या है, दैट दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट एंड डू नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन, देयरफॉर these produce a couple and hence the dipole that rotate, ऐसे रोटेट कर जाएगा आपके पास, which tends to align the dipole in the direction of the electric field। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर निकालना है therefore it experience a torque। टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने के लिए सभी को पता है, फार्मूला क्या आता है, that either force into arm of a couple। मैंने ये क्या कर लिया, परपेंडिकुलर टॉर्क। ये यहाँ ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। सो टॉर्क दैट इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, एक ये है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई BC। सो टॉर्क टॉ दैट इज इक्वल टू आइदर फोर्स F इनटू दिस इज BC। सो फ्रॉम डायग्राम अगर मैं देखूं तो BC अपॉन AB दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो BC upon 2a that is equal to sin theta, so BC that is equal to 2a sin theta। so from this equation torque is equal to force किसके बराबर है, QE either force into 2a sin of theta। ये है मेरे पास। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूं। मैंने क्या लिख लिया, इसको लिख लिया टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा। Q इंटू 2a P के बराबर, सो दिस टॉर्क इज इक्वल टू P E साइन ऑफ थीटा। दिस इज द रिलेशन फॉर द टॉर्क। ये रिलेशन आ गया टॉर्क ऑन द डाइपोल। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, क्योंकि टॉर्क आपके पास वेक्टर फॉर्म है, सो इन वेक्टर फॉर्म this torque that is equal to P cross E। The direction of the torque is given by the cross product of P and E, which is given by right hand thumb rule। P से E की तरफ को फिंगर इनसर्कल करेंगे, then thumb will points in the direction of the torque। So it is perpendicular to both P and E। So torque is perpendicular to both P and E। यूनिट की बात करें अगर हम लोग, सो SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। 11th क्लास में हम लोगों ने ये पढ़े, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया किसके लिए, टॉर्क के लिए। बहुत सिंपल सा रिलेशन है हमारे पास। अब इसके जो स्पेशल केसेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हम लोग लेकर के चलते हैं स्पेशल केसेस। देखते हैं क्या है।
सीखना है बेटा यहाँ से स्पेशल केसेस, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी स्पेशल केसेस। हमें पता है टॉर्क दैट इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा। पहली बात, व्हेन डाइपोल अलाइन in the direction of electric field means P is along E। तो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 हो गया तो टॉर्क दैट इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ 0 डिग्री, सो टॉर्क दैट इज इक्वल टू 0। इन दिस केस द डाइपोल दैट इज इन इक्विलिब्रियम एंड द इक्विलिब्रियम दैट इज स्टेबल मींस आपके पास जिस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी साइड को आपके पास ये डाइपोल आ गया। तो अब ये नहीं रोटेट होगा, आपके पास रोटेट होने की कोशिश भी नहीं करेगा आपके पास। अगर मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा टर्न करूं तो इट विल अगेन रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, फिर से अपने ही उसी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए द इक्विलिब्रियम इज अ स्टेबल, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेबल, मतलब डाइपोल इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, डाइपोल इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, थोड़ा सा भी घुमाओ तो ये फिर से वैसे ही अलाइन हो जाएगा। दूसरी बात, व्हेन dipole is opposite to electric field means P is opposite to E। तो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो टॉर्क that is equal to P E sin of 180 डिग्री, मगर टॉ is equal to G, टॉर्क is equal। फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, लेकिन अब कंडीशन क्या है, ऐसे है, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे रखा गया इसको, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करूं तो ये घूम जाएगा, इट विल नेवर रिटर्न बैक टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये कभी भी इस कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आएगा। इट मीन्स दैट दिस इक्विलिब्रियम इज अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सो द डाइपोल इज इन अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इन अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन क्या है, टॉर्क दैट शुड बी इक्वल टू 0, when theta is equal to 0 degree then the equilibrium is stable, when theta is equal to 180 degree then equilibrium is unstable। ध्यान में रखना है पहली कंडीशन कि भाई आपके पास एक तो टॉर्क क्या होना चाहिए 0, और स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल कितना होना चाहिए पी और ई के बीच का 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एंगल बिटवीन पी एंड ई दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंडीशन ध्यान में रखनी है, पता होना चाहिए आपको कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है। तीसरा केस लेकर के चलते हैं हम लोग, व्हेन थर्ड केस है ये, डाइपोल is perpendicular to electric field। इस केस में टॉर्क इज मैक्सिमम,
क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, +1 आएगी, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सो टॉ मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ 90 डिग्री। सो टॉ मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू पी ई, दिस इज अ मैक्सिमम टॉर्क, पी ई के बराबर आपके पास। अब कई बार क्वेश्चन आता है, देखो 90 डिग्री के ऊपर हो गया मैक्सिमम टॉर्क। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट एट व्हाट एंगल शुड द dipole be placed in the electric field so that the torque on the dipole is half of the maximum. Torque on the dipole is a half of the maximum. तो ऐसा मत बोल देना कि भाई 45 के ऊपर, पे मैक्सिमम आ गया 90 के ऊपर, तो हाफ के लिए कितना हो गया 45। नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास पूछा गया वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल थीटा, जिसके लिए हमारे पास टॉर्क कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ दी मैक्सिमम। देखते हैं, टॉर्क हमारे पास आता है पी ई साइन थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क है पी ई के बराबर। पी ई से पी ई कैंसल आउट, सो साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2, इट मींस थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री। सो व्हेन this dipole is placed at an angle of 30 degree with the direction of the electric field intensity, then the torque is a half of the maximum. maximum से क्या आएगा, हाफ आएगा। चलो अब हम लोग कुछ और केसेस लेकर के चलते हैं। स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन तो आप लोग समझ गए, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क 0 होना चाहिए, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा 0 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा 180 डिग्री। दिमाग में बिठा लो अभी से। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कुछ और डिस्कशन करते हैं। मान लो हमारे पास लेट अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in the external electric field. पहला केस, when dipole align in the direction of uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम। ये डाइपोल आ गया, इस साइड को -q, इस साइड को +q, ये P आपके पास है, इस डायरेक्शन में आता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई, सेम आ गई, हर जगह पर सेम है। तो इस केस में आपके पास नेट फोर्स, भाई इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इस साइड को लगेगा फोर्स, जितना फोर्स यहाँ पर लगा उतना फोर्स यहाँ पर लगा, तो ये फोर्स आ गया इक्वल एंड अपोजिट। सो नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। नेट टॉर्क टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ, पी और ई के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो ये हो गया 0, टॉर्क भी हो गया 0। दूसरा केस आपके पास, व्हेन डाइपोल is placed in the varying electric field, इसमें केस लेते हैं when P is along the direction of increasing E, जिस साइड को E क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आपके पास ये आ गया केस, ये -q, ये +q, P आ गया इस डायरेक्शन में,
ई ये है, लेकिन इस साइड को ई क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है और यहां पर कम है, तो यहां पर फोर्स हो गया ज्यादा और यहां पर क्या हो गया, कम हो गया। तो नेट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स इस साइड, क्योंकि यहां पर इस चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा है, इसके ऊपर क्या हो गया, कम हो गया। सो नेट फोर्स along E, टॉर्क P E sin ऑफ। अब क्योंकि P और E के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, देन इट इज इक्वल टू 0। दूसरा केस लेते हैं, when P is along the direction of decreasing E, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ E, ठीक है। अब देखो ये केस आ गया हमारे पास, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ई हमारे पास इस डायरेक्शन में है लेकिन इस साइड को हो रहा है ये डिक्रीज, और ये आ गया पी। इसका मतलब यहां पर वैल्यू कम है, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इसके ऊपर फोर्स ज्यादा हुआ है, इसके ऊपर कम, तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा इस साइड को, नेट फोर्स इस साइड को, ठीक है। नेट फोर्स वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस में आपके पास नेट फोर्स दैट इज अपोजिट टू E, और टॉर्क दैट इज P E sin ऑफ, एंगल तो इंक्रीज का कितना है, 0 डिग्री है, सो दैट इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास यहां पर आ, ठीक है। सो दिस वन इज द नेक्स्ट वन। ये हमारे पास हो गया किससे रिलेटेड, यहां पर टॉर्क से रिलेटेड काम हो गया। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। It is the energy possessed by the electric dipole by virtue of its configuration in the electric field or orientation, ठीक है, configuration और orientation in the electric field। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि that the torque on electric dipole of dipole moment P placed in uniform electric field E at angle theta is given by tau is equal to P E sin of theta। ये पता है। अब अगर हम लोगों ने इसको रोटेट करना है अगेंस्ट दिस टॉर्क, देन वर्क हैज टू बी डन। सो स्मॉल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल थ्रू
small angle d theta against the torque is given by dw is equal to tau d theta। 11th क्लास में हम लोगों ने ये रिलेशन किया। tau d theta का मतलब दैट इज p e sin theta into d theta। so total work done to rotate it from एंगल थीटा 1 to थीटा 2। अगर यहाँ से रोटेट करना हम लोगों ने क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। वर्क डन दैट इज इक्वल टू थीटा 1 to थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ थीटा, थीटा 1 to थीटा। अब लिमिट लगानी है तो माइनस साइन मैं बाहर ले लेता हूं, माइनस पी ई, दिस इज कॉस ऑफ थीटा, ये थीटा 1 से थीटा 2। सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। कई बार ये वर्क डन ही पूछा जाता है, तो ये फार्मूला भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। This work done is stored as a potential energy. So potential energy, this potential energy that is equal to work done minus PE cos of theta 2 minus cos of theta 1। अब हम लोग मान के चलते हैं, मान लो लेट इनिशियली डाइपोल is at 90 डिग्री, मतलब थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यहां से रोटेट किया एंड रोटेटेड टू सम एंगल थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू माइनस पी ई cos of theta minus cos of 90 degree. So this work done that is minus PE cos of theta minus 0. So this work done that is equal to minus PE cos of theta. This work done is stored as the potential energy. तो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई, देखते हैं हम लोग। ये पोटेंशियल एनर्जी U दैट इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें वेक्टर के टर्म में, तो डॉट प्रोडक्ट में लिख देंगे माइनस पी डॉट ई फॉर। अब यहां से हम लोग कुछ डिस्कशन लेकर के चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन की थी हम लोगों ने। तो देखो हमारे पास जब भी इक्विलिब्रियम आता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एनर्जी कम होनी चाहिए और अनस्टेबल के लिए एनर्जी क्या होती है हमारे पास, ज़्यादा होती है। तो कुछ डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखो हमें पता है, कुछ डिस्कशन है यहाँ पर, हम लोग रिजल्ट भी बोल सकते हैं और डिस्कशन भी बोल सकते हैं इसको। हमें पता है कि दैट टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, दिस टॉर्क दैट शुड बी इक्वल टू 0। टॉर्क क्या होना चाहिए, 0, मतलब दिस टॉर्क दैट शुड बी इक्वल टू 0 फॉर दिस थीटा या तो हो 0 डिग्री और या हो कितना 1।
ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए थीटा या तो 0 डिग्री हो या कितना हो 180 डिग्री। अब बात करते हैं पहली बात, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस ऑफ 0 डिग्री। सो u इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू 1 कॉस 0 1, u दैट इज इक्वल टू माइनस पी ई। माइनस में है ये पी ई, आपके पास ये हो गया मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया तो इसका मतलब ये हो गया मिनिमम। सो इट मींस एनर्जी हो गई मिनिमम। जब एनर्जी मिनिमम है तो इक्विलिब्रियम कौन सा आ गया, स्टेबल। सो देयरफॉर द इक्विलिब्रियम इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो डाइपोल इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस लेकर चलते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखते हैं, इसको भी देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास u निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस ऑफ 180 डिग्री। u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री माइनस 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया पी ई विच इज मैक्सिमम। मैक्सिमम हो गया, एनर्जी आ गई मैक्सिमम, इट मींस इक्विलिब्रियम कौन सा हो गया, अनस्टेबल। देयरफॉर डाइपोल इज इन अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जैसे मर्जी कर लो आप लोग, यहां पर कंडीशन ध्यान में रखनी है इक्विलिब्रियम के लिए। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, torque that should be equal to 0. For stable equilibrium, the angle between P and E that should be equal to 0. And for the unstable equilibrium, the angle between P and E that should be equal to 180 degree. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ये आर्टिकल अच्छे से करने हैं। डाइपोल का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, और क्वेश्चंस जितने भी हैं रीजनिंग करेंगे कुछ हम लोग। कुछ पॉइंट्स तो मैंने आप लोगों को लिखवा दिए, क्वेश्चंस हम लोगों ने करना है। तो उससे पहले थ्योरी आप लोगों ने बेटा बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। डाइपोल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हम लोगों ने किए हैं, इवन इलेक्ट्रिक डाइपोल से जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया और जितने भी आर्टिकल हम लोगों ने किए, सारे के सारे जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो रिवाइज करना है इनको अच्छे से, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।